हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे थे, आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लेक्चर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ये सीख लिए थे कि अगर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हो और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी दिया हो तो बहुत कुछ निकाला जा सकता है ना, बहुत कुछ। ये हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे कि बहुत कुछ निकाला जा सकता है। अच्छा, तो ये सब निकाल लिए थे। अब इसका यूज देखते हैं यार कि आखिर सवालों में इसका यूज क्या है ना सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा आर डिफरेंट रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अल्फा और बीटा इसके डिफरेंट रूट्स है तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है। ठीक, ये जो रूट वाले सवाल होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक बना के, दूसरा तरीका होता है रूट है सेटिस्फाई करा के। देखो तो मैं आइडिया क्या देना चाह रहा हूं, जैसे मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक है, ठीक सर, आपसे कहे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जानते हो, इस इक्वेशन का रूट होगा साइन अल्फा और साइन बीटा। ये कैसे सर, ये कैसे? अरे क्वाड्रेटिक साइन एक्स में है, एक्स में नहीं है। अगर ऐसे रहता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो कहता अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो रूट अल्फा बीटा हम लोग कहते हैं कि रूट अल्फा बीटा है। लेकिन क्वाड्रेटिक साइन एक्स में है, मतलब ये देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स के जगह जब अल्फा रखेंगे तो साइन एक्स के जगह साइन अल्फा आएगा और एक्स के जगह बीटा रखेंगे तो साइन एक्स के जगह साइन बीटा आएगा। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कौन होंगे? साइन अल्फा और साइन बीटा। बात समझ रहे बच्चे लोग? तो हम लोग अगर साइन एक्स में, कॉस एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक बार अल्फा रख के देखा करो और बीटा रखे कि किसके जगह मतलब आ रहा है जो क्वाड्रेटिक है। जैसे मान लो अगर क्वाड्रेटिक रहता साइन स्क्वायर एक्स में, तो साइन स्क्वायर एक्स में अगर क्वाड्रेटिक रहता तो फिर साइन एक्स में नहीं कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स में रहता तो अल्फा रखते जब तो अब साइन स्क्वायर अल्फा आता, तो बीटा रखते साइन स्क्वायर बीटा आता, तो ये फिर रूट हो जाते उसके। समझ रहे हो? तो ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रूट देखते हैं ना, रूट। अब मुद्दे वाले बात पे आते हैं, इस सवाल पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब इस सवाल पे आते हैं भाई। अल्फा और बीटा डिफरेंट रूट्स है इस इक्वेशन के। ए कॉस थीटा, यहाँ बी साइन थीटा रहेगा, बी साइन थीटा इक्वल टू सी। नहीं तो बी तो कहीं है ही नहीं भाई, लेकिन आंसर में बी लाना है, यहाँ बी होना चाहिए। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। तो एक काम करो, पहले क्वाड्रेटिक बना लो। कैसे कैसे कैसे? कॉस एक्स का tan वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सबको एक साइड ले जाओ और tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बना लो। मतलब आपको दिखेगा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एलसीएम आ गया। अच्छा, ये इधर जब जाएगा तो c tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ से देखो माइनस a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 उधर जाएगा, c प्लस a हो जाएगा।
थोड़ा सा मन की आंखों से करो, मन की आंखों से। फिर टेन थीटा बाई टू के साथ देखो, यहाँ पे आ रहा है 2b टेन थीटा बाई टू ना सर, और तो कहीं नहीं आ रहा है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट देखो यहाँ आएगा c और ये a आ रहा है ना, तो c माइनस ए। अब जैसे आपको आइडिया में दे रहा था, साइन x में क्वाड्रेटिक हो, अल्फा बीटा सेटिस्फाई करे तो रूट होगा साइन अल्फा और साइन बीटा। ये किस में है? ये टेन थीटा बाई टू में क्वाड्रेटिक है। किसमें है? टेन थीटा बाई टू में क्वाड्रेटिक है। तो टेन थीटा बाई टू में क्वाड्रेटिक है, अल्फा रखेंगे तो टेन अल्फा बाई टू आएगा, बीटा रखेंगे टेन बीटा बाई टू आएगा, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स होंगे टेन अल्फा बाई टू, टेन बीटा बाई टू। ठीक है बच्चे लोग, अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लो। सम ऑफ रूट मतलब टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू माइनस बी बाई ए होता है ना, तुम 2b अपॉन सी प्लस ए हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू, ये आ जाएगा c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अच्छा हमें टेन अल्फा प्लस बीटा निकालना है भाई, टेन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या? टेन नहीं, साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यार साइन अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना है, अगर हम लोग टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू निकाल लें, पिछले लेक्चर का कहानी है याद करो, हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा सब निकाले थे। तो इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा है, मान लो किसी सवाल में टेन अल्फा प्लस बीटा पूछता वो भी निकाल लेते, कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछता वो भी निकाल लेते। क्या? अरे साइन थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा बाई टू, थीटा की जगह यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई टू लो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अच्छा मतलब अगर हम लोग टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू निकालने तो आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहाँ लगाओ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है बच्चे, अब टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू का वैल्यू पुट करो, टू बी अपॉन सी प्लस ए, और वन माइनस इसके जगह सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, इधर सी प्लस ए आएगा, माइनस सी प्लस ए मतलब टू ए बचेगा, नीचे टू ए बचेगा, और ये कैंसिल हो गया, टू बी अपॉन टू ए मतलब बी बाई ए। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू का वैल्यू आ गया बी बाई ए के बराबर। ये आ जाएगा टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर, यही आपको लाना है, समझ रहे? अब ये आपको आइडिया तो मैं पिछले लेक्चर में ही दे दिया था कि साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया तो टेन अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, समझ गए? तो ये रूट वाले सवाल होते हैं, दो तरीका होता है रूट वाले सवाल का, दो तरीका हमेशा। मतलब ऐसे लिखा हो कि इस फलाना इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्वाड्रेटिक बना लो, और ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग टेन में ही क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्योंकि साइन और कॉस अगर में है तो साइन और कॉस में टेन में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक बन जाता है थीटा बाई टू में। अच्छा और सर दूसरा मेथड बताते हैं, सीखो दूसरा मेथड सेटिस्फाई करके कर सकते हैं यार। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। चलो मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। यहाँ तक हटाते हैं ना, यहाँ तक, इधर पे, तब आपको बताते हैं। देखो अल्फा और बीटा इसके रूट है, सेटिस्फाई करा दो, अल्फा भी सेटिस्फाई करा दो, बीटा भी करा दो। अरे रूट है सेटिस्फाई करेगा भाई, अल्फा यहाँ पे पहली बार में अल्फा सेटिस्फाई कराए हैं, अगले बार में बीटा कराएंगे। ठीक है सर, थीटा की जगह अल्फा रखे, फिर थीटा की जगह बीटा रखे। ये पहला इक्वेशन मान लो, ये दूसरा मान लो, और जो हमें प्रूव करना है थोड़ा सा आइडिया उससे लग रहा है, मतलब ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आइडिया हमें जो लगा वो प्रूव करने वाले से लगा। यार उसमें सी तो आ ही नहीं रहा है, और सी तब नहीं आएगा जब दोनों इक्वेशन को घटा दे। तो वन माइनस टू कर दो, तो ये आ जाएगा ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा
बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इधर आ जाएगा 0। सही है सर। अब देखो ये वाला आइटम चाहो तो उधर ले जाओ और इधर साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और ये उधर जाएगा तो माइनस में लिख लो या cos बीटा माइनस cos अल्फा लिख लो। तो a cos बीटा माइनस cos अल्फा में cos c माइनस cos डी लगाओ, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 करोगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा। ये हो गया सर कैंसिल, क्योंकि ये कैंसिल कर भी सकते हैं, बराबर नहीं हो सकता, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट रूट से। तो साइन 0 पे 0 आता है तो ये बराबर नहीं होगा, कैंसिल कर दो। तो यहाँ से इधर डिवाइड करो, देखो आ गया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बी बाई ए। वही तो आया था tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बी बाई ए। देखो यहाँ से यहाँ पुट करो, आंसर आ गया। तो ये दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल से कुछ लोग को सेकेंड मेथड मजा आया होगा, लेकिन सेकेंड मेथड में फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे आगे बढ़े। अब पहला इक्वेशन में तो यार डायरेक्ट ही आपको दिख जाता है, मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट मेथड यूज करना या सेकंड यूज करना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो यूज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया। क्लियर है बच्चे लोग? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड बीटा आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एज वेल एज दिस, देन फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अब पिछला क्वेश्चन तो आप उस तरीके से करते, मतलब सेटिस्फाई करा के दो इक्वेशन बना के फिर घटा के, तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये वाला सवाल आप मानेंगे कि यार पहले मेथड से ज्यादा अच्छा था, मतलब पहला वाला रूट वाले से, क्वाड्रेटिक वाले से। अल्फा और बीटा इसके सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इसमें है सर, क्वाड्रेटिक है साइन एक्स में, तो रूट क्या होंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा होंगे। अच्छा सम ऑफ रूट कितने होंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा, माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस ए आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा साइन बीटा आएगा, ये बी आएगा। हाँ सर बी आएगा, सी बाई ए बी आएगा। अच्छा एज वेल एज सेकेंड इक्वेशन के भी अल्फा बीटा सोल्यूशन है, तो सेकेंड इक्वेशन के रूट हो जाएंगे कॉस अल्फा और कॉस बीटा। सम ऑफ रूट आएगा माइनस सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा डी। ठीक है बच्चे, अब तो ये पिछला सवाल हो गया पिछले लेक्चर का। अरे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी दिया हो, साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाले थे? अरे साहब ये वाला देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी दिया हो, तो यहाँ तीसरा एक लिख के निकाले थे, याद करो, साइन अल्फा प्लस बीटा निकाले थे। हाँ सर निकाले थे, तो याद हो तब तो। अब देखो डायरेक्ट ही हो गया सवाल, नहीं याद है तो एक लाइन में कर लेंगे यार हम लोग, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस ए वाला इक्वेशन। इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस सी। दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को भाग लगा दो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस tan आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया a बाई सी। निकालना क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, अभी हम लोग किए थे यार। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वैल्यू पुट करो, a बाई सी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब डी आंसर। अच्छा एक चीज दिमाग में हो सकता है कुछ लोग के गया हो कि यार सेकेंड वाले से क्यों नहीं निकाले सर, कॉस अल्फा कॉस बीटा पता है, साइन अल्फा साइन बीटा पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। अरे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब डी माइनस बी आ जाएगा। हाँ यार कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा,
और कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया तो ट्रायंगल बना के साइन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। 100% आप सही सोच रहे हैं। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ है? प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा कि कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा। मतलब वो 100% सही है, 100% साइन अल्फा प्लस बीटा उससे भी आएगा, लेकिन यार फिर हमें ये भी तो देखना है ना कि ऑप्शन जो ए बी सी डी है, ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हो तो उसमें से कुछ आना चाहिए। तो ये मेथड से आंसर आपका आएगा। अगर उस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन फिर मैच नहीं करेगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यही तरीका लगाते हैं जो तरीका आपको पता है। क्लियर हो गया होगा सबको? आसान है, आसान है, आसान है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई एडवांस 2018 में आया था इस वाले जेई एडवांस। अब जेई एडवांस का सवाल अगर आप मिनटों में ऐसे कर लें, ऐसे सोचो कितने मजेदार बात है। ऐसे सब मिनटों में कैसे होगा? पढ़ते हैं, आप खुद ही करेंगे। देखिए, ABC 3 नॉन जीरो रियल नंबर है सच दैट इक्वेशन इतना हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा विथ अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 3 है, बी बाई ये बताना है। ठीक है सर। चिटिंग, चिटिंग। इस सवाल पे आते हैं मेरे लाल। देखो, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर c दिया था, अल्फा और बीटा इसके रूट्स थे, तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बी बाई ए आया था। ठीक है, ये हम लोग किए थे, मानोगे? मानोगे। और ये सवाल हर किताब में मिल जाता है। अगर किसी को ये सवाल आता है तो ये जो एडवांस वाला सवाल है मिनटों में कर सकता है। मिनटों का मतलब सेकेंडों में कर सकता है भाई। a cos थीटा b साइन थीटा बराबर c इक्वेशन था। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c इक्वेशन था। इसमें बस a की जगह √3 हो चुका है और b की जगह 2b हो चुका है। बस इतना ही अंतर है और कहानी पूरा पढ़ लो। अल्फा और बीटा रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स है, सब कुछ वही लिखा है। मतलब देखो फिर से एक बार दिखाते हैं। a cos थीटा b साइन थीटा है, यहां देखो क्या है, यहां √3 a cos x है और 2b साइन x है। मतलब a की जगह रिप्लेस हो गया √3a। सवाल वाले थोड़ा सा कलाकारी कर दिए। तो ऐसे कलाकारी से आप डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। हम लोग निकाल चुके हैं tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बी बाई ए आता है। मतलब अब b की जगह कितना लेना है? 2b लेना है। a की जगह कितना लेना है इस सवाल में? √3a लेना है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, पाई बाई 3 tan पाई बाई 3 बाई 2 पाई बाई 6। सर आप तो बड़ा मजेदार बता दिए, बहुत आसान हो गया। tan पाई बाई 6 कितना होता है? 1 बाई √3। यहाँ से आपको b बाई ए बराबर मिल गया 1 बाई 2। देखो ध्यान से, b बाई ए 1 बाई 2, आंसर आ गया, खत्म सवाल। 0.5, जिसमें आपको क्या पूछा था? b बाई ए पूछा था, आंसर आ गया। कितनी आसानी से बताइए आप कर लिए। सोच रहे हो? अगर मान लो किसी को नहीं भी याद है कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बी बाई ए आता है, ठीक है सर, मान लो नहीं है, मान लो, तब अरे 1 सेकंड में कर सकते हो यार। अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा देना, इसके रूट हैं दोनों, घटा देना, आ जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो कर ही सकते हैं। आपको ट्रिक बताई दी कैसे होता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा और बहुत ही झन्नाटेदार आया होगा। ये सब जो लिखा है ना, ये सब जो लिखा है, ये सब तो ऐसे ही लिखा है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ले सके, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो सवाल में, इसलिए ऐसा ऐसा लिख देता है। प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कहानी है। मान लो कोई इनवर्स में बदलना चाहे तो प्रिंसिपल वैल्यू ही ले, सबसे कोई बहुत यूज नहीं है, मतलब सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखो, जेई एडवांस 2017 का है। जेई एडवांस 2017 का सवाल भी आप सेकेंडों में करेंगे। ट्रिक आपको याद होना चाहिए। ट्रिक क्या बताए थे? सवाल को देख के कुछ ट्रिक समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से, फिर से देखो। कोई ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कोई ट्रिक ट्रिक लग जा। एक दिमाग में ट्रिक आया,
आपके आया कि यार ये जो रिलेशन दिया है वो कॉस कॉस में है, कुछ जो प्रूव करना है वो टेन कॉट में है। तो सर ऐसा कुछ बताए थे एक दो लेक्चर पहले कि यार साइन कॉस में या कॉस कॉस में या साइन कॉस में या साइन कांस्टेंट में या कॉस कांस्टेंट में कोई रिलेशन दिया हो और किसी दूसरे रिलेशन का वैल्यू पूछे जो टेन और कॉट पे, तो ऐसे सवाल को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से करते हैं। याद आ गया? हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे लिख लो कॉस अल्फा बाई वन, अरे कुछ नहीं नीचे वन ले ही सकते हैं यहाँ पे, ये वही लिख लो जो है। सही है सर। ये सवाल मतलब वो रूट वाले से कोई रिलेशन नहीं है, उसमें उससे रिलेट मत करने की कोशिश करना ना, रूट वाले जितने सवाल कराने से करा दिए ना, ये सवाल डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला ही है, बस आपको इस समय इसलिए दिए हैं कि हो सकता है कि अब तक याद होके भूल गए, बस चेक करने के लिए। कॉस अल्फा बाई वन टू कॉस बीटा माइनस वन अपॉन टू माइनस कॉस बीटा जैसा लिख लिए। अब लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई करते हैं टी एन डी। तो यहां आएगा कॉस अल्फा प्लस वन कॉस अल्फा माइनस वन, इधर आ जाएगा टू कॉस बीटा माइनस वन प्लस टू माइनस कॉस बीटा, नीचे आएगा टू कॉस बीटा माइनस वन माइनस टू प्लस कॉस बीटा। ठीक है सर। अब वन प्लस कॉस अल्फा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, माइनस कॉमन लो तो यहाँ वन माइनस कॉस अल्फा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इस साइड देखो, इधर आ गया कॉस बीटा प्लस वन, देखो कॉस बीटा प्लस वन टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू, यहाँ नीचे थ्री कॉस बीटा माइनस थ्री, थ्री कॉमन कॉस बीटा माइनस वन, माइनस कॉमन वन माइनस कॉस बीटा टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल। आपको चाहिए क्या, टेन अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, तो ये वाला आइटम इधर ले आओ, मतलब ये देखो साइन ऊपर कॉस नीचे और तीन उधर गया। ये आ गया सर, क्या किए हैं, साइन ऊपर कॉस नीचे, कॉस साइन ये तो जैसे वैसे उतार लिए। अच्छा क्या आ गया यहाँ से, साइन बाई कॉस टेन और कॉस बाई साइन कॉट, तो टेन अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, ये आ गया किसके बराबर, रूट थ्री के बराबर। अच्छा सोच रहे हो कुछ लोग सर प्लस माइनस रूट थ्री आएगा ना, अरे प्लस माइनस रूट थ्री आएगा, लेकिन ये किस लिए दिया है मेरे लाल, अल्फा और बीटा दोनों जीरो से पाई है, तो अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू, जीरो से पाई का आधा करेंगे, जीरो से पाई बाई टू, अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू जीरो से पाई बाई टू आएगा, और जीरो से पाई बाई टू में टेन और कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, माइनस रूट थ्री वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा, रूट थ्री के बराबर। यही हो गया, सवाल खत्म। देखो कितने आसानी से आप कर लिए जेई एडवांस 2017 और 18 के सवाल। ऐसा सवाल मेंस में भी आ चुका है, मतलब ये जेई एडवांस में नहीं, मेंस में भी आ चुका है, और यही सवाल पहले भी आ चुका है। पहले किसमें, पहले आईटी जेई में, मतलब जब एडवांस नहीं आईटी जेई का एग्जाम होता था, मतलब ये सवाल 3 बार आ चुका है, इसीलिए मैं इसको दे दिया था 2017 वाला, ये वाला 3 बार ये सवाल आ चुका। और कोई ऐसा विशेषता नहीं, बस आपको पहचानने आना चाहिए कि यार कॉस कॉस में रिलेशन है, जो लाना है वो टेन कॉट पे है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ही होता है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक याद है जो पहले बताए हैं, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मेरे लाल। चलो आगे बढ़ते। अब एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क अपने से ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन आप नोट करें, क्वेश्चन नोट कर लो बच्चे लोग। यहाँ पे कॉस अल्फा 2 बार नहीं, एक ही बार रहेगा ना सर, एक ही बार, ये हटाओ। तो सवाल ये है,
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी है। आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है, बता चुके हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। प्लस माइनस याद है ना, याद है, याद है, नहीं बोलेंगे। अगर हम सब बोल ही देंगे तो आप क्या करेंगे? अपने से ट्राई करना, अपने से। वो वाला कंसेप्ट जो पिछले लेक्चर में एकदम लास्ट में बताए थे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी दिया हो, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 नहीं निकलवाए थे? निकलवाए थे साहब। आप देखना अपने से आंसर। ये भी सवाल ओल्ड ईयर में आया है सर, ओल्ड ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो कराए थे पिछले लेक्चर में लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। चलो नोट कर लिए होंगे अब तक आप, 360 ही ले लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी होमवर्क है, अपने से ट्राई करना। क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिए होंगे। इसमें भी आइडिया दे दे आपको, पिछले लेक्चर में एक सवाल किए थे, cos x प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड बराबर 0, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड बराबर 0। याद आ गया होगा, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो सवाल का दम हो जाएगा खत्म। आगे अब हम लोग करते हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये क्या होता है? किसी कंडीशन के अंदर, जैसे ट्रायंगल एबीसी का अगर केस है, तो ट्रायंगल एबीसी में एक कंडीशन होता है एंगल में कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही रहेगा। तो किसी कंडीशन के अंदर ऐसा इक्वेशन जो ऑलवेज ट्रू हो, किसी कंडीशन के अंदर ऐसा इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हो, जो ऑलवेज ट्रू हो, जो ऑलवेज ट्रू तो कहते हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। किसी कंडीशन के अंदर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो ऑलवेज ट्रू हो, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। सही। तो अगर ट्रायंगल एबीसी का केस लोगे, अगर ट्रायंगल एबीसी का केस आप ले रहे हैं, तो ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। तो इसमें कुछ कलाकारी होता है यार, कुछ कलाकारी। जैसे अगर कोई चाहे ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकता है ट्रायंगल में। हाँ सर, हाँ, दोनों साइड साइन लो, साइन, तो साइन ए प्लस बी साइन 180 माइनस सी। अगर ये दोनों बराबर है तो साइन भी बराबर ही होगा मेरे लाल। अब साइन ए प्लस बी साइन 180 माइनस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन सी हो जाएगा। अच्छा, मतलब साइन ए प्लस बी ट्रायंगल में साइन सी होता है। हाँ अच्छा सर, ये भी तब होगा क्या? साइन बी प्लस सी साइन ए, हाँ हाँ एकदम सही जा रहे हो। अच्छा सर, साइन ए प्लस सी साइन बी होगा, हाँ ये भी होगा मेरे लाल, बहुत बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइड कॉस लो, यहाँ पे दोनों साइड कॉस लो, तो कॉस ए प्लस बी कॉस 180 माइनस सी, कॉस ए प्लस बी कॉस 180 माइनस सी। अब कॉस 180 माइनस सी, सेकंड में कॉस निगेटिव, माइनस कॉस सी होगा। अच्छा, मतलब कॉस ए प्लस बी की जगह माइनस कॉस सी होगा। हाँ अच्छा सर, कॉस बी प्लस सी अगर इसी तरह लिखें, तो जब a प्लस बी है तो माइनस कॉस सी आता है, तो b प्लस सी रहेगा तो माइनस कॉस a आएगा। हाँ हाँ, अगर कॉस a प्लस सी रहे तो माइनस कॉस b आएगा। हाँ एकदम सही, यही आएगा। और कलाकारी करें, और यहाँ दोनों साइड में 2 से भाग लगाओ। यहाँ पे a प्लस बी 180 माइनस सी है ना, देखो 2 से भाग लगा दिए, सोच लेना अपने से। a/2 b/2, 180 में 2 से भाग 90 माइनस c/2।
अच्छा, अब दोनों साइड साइन लो। साइन ए प्लस बी बाई टू, और ए बाई टू प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, इधर आएगा साइन 90 माइनस सी बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा, मतलब ये भी होता है? हाँ, बहुत कुछ होता है सर। ए प्लस बी बाई टू की जगह कितना लिखेंगे? कॉस सी बाई टू। मतलब जब हाफ एंगल में रहेगा तो साइन का कॉस हो जाता है अगला एंगल, मतलब जो इसमें नहीं प्रेजेंट है। अच्छा, मतलब अगर आप साइन बी प्लस सी बाई टू लिखना चाहेंगे तब कॉस सी बाई टू होगा। बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं सर। साइन सी प्लस ए बाई टू कॉस सी बाई टू होगा। वाह सर वाह, बहुत मजेदार बात बता रहे हैं। चलो ये आप सीख गए। अच्छा, यहीं पे दोनों साइड में अगर कॉस लोगे, अब आप अपने से लिख सकते हैं, दोनों साइड में कॉस लो। कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन सी बाई टू होगा यार, कॉस 90 माइनस सी बाई टू साइन सी बाई टू। हाँ, उसी तरह कॉस बी प्लस सी बाई टू रहेगा तब साइन ए बाई टू। अच्छा, कॉस ए प्लस सी बाई टू रहेगा तब साइन बी बाई टू। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप चेंज करना आपको आ रहा है। मतलब कंडीशनल आइडेंटिटीज जब हम लोग पढ़ते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ट्रायंगल एबीसी के केस में पढ़ते हैं इन जनरल, ज़्यादातर। अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब किसी कंडीशन के अंदर बस ट्रू होना चाहिए। तो ट्रायंगल एबीसी भी एक कंडीशन ही है, तीनों एंगल का सम 180। तो ज़्यादातर हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी ट्रायंगल के केस में ही पढ़ते हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो है वो ट्रायंगल केस। और स्टैंडर्ड नहीं तो सवाल बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो ट्रायंगल के केस में ये इंटरचेंज किया जाता है। मतलब कहीं अगर आपको साइन ए प्लस बी दिखा, साइन सी लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी की जगह साइन ए। अब आप देख ही सकते हैं, बोर्ड पे आपके सामने लिखा है। समझ गए बच्चे लोग? तो पहला काम तो आपको इंटरचेंज करने आना चाहिए, मतलब एक दूसरे में बदलने आना चाहिए। कंडीशनल आइडेंटिटीज में ये बात यूज होता है यार। नोट करो यहां तक सभी लोग, सभी लोग नोट कर लें यहां तक बातें। उम्मीद करते हैं सब लोग नोट कर लिए होंगे। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट। चलो, मेरे ख्याल से अब तक तो नोट हो गया होगा बच्चे। आगे सोचते हैं। अगर ट्रायंगल एबीसी का केस है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी का केस है तो इसमें पहला आइडेंटिटी जो होता है वो होता है साइन ए, साइन बी, साइन सी। इन तीनों का जो सम होगा ये 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू के बराबर होगा। 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू के बराबर होगा। कैसे होगा? कैसे कैसे कैसे? चलो एक आपको प्रूव करके दिखाते हैं। इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। कॉस नहीं है, साइन है। चलो साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। साइन सी प्लस साइन डी। चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। चलो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी करते हैं, एलएचएस से करते हैं। तो क्या आता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अच्छा, और साइन सी क्या होता है भाई? 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, साइन 2 थीटा वाले से। साइन आइटम 2 साइन आइटम बाई टू कॉस आइटम बाई टू, वही। अभी इंटरचेंज करना आपको सिखाए थे। साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस सी बाई टू होगा,
यहाँ पे साइन सी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू होगा। सब इंटरचेंज करना भी सिखाए थे बच्चे। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, टू कॉस सी बाई टू कॉमन है। अंदर अंदर क्या बचा, कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू कॉस सी बाई टू। ये देखो कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू होता है। 2 इंटू टू 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई, ये आपका आंसर। फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, सही है। Hence proved कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितने होते हैं जो आपको याद रखना है, ये 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये है पहला नंबर। एक मैं आपको प्रूव करके बस दिखाना चाह रहा था कि हो सकता है आपके दिमाग में अगर हो कि यार कैसे प्रूव होता है तो समझ जाए आप। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट और आपको सभी 8 के 8 याद रखना है, क्योंकि सवालों में ये जो आइडेंटिटीज है इसका यूज होता है यार। सवालों में जो आइडेंटिटीज है इसका यूज होता है, इसलिए डायरेक्ट आप याद रखेंगे। प्रूफ तो हो ही जाएगा, कहीं भी कोई भी किताब उठा के देख सकते हो, प्रूफ तो सभी किए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है सर, हटाते हैं इसको। मेरे ख्याल से अब आप कर लिए होंगे। ट्रायंगल एबीसी का केस ही लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी नंबर 2 साइन 2a साइन 2b और साइन 2c, इसका जो सम होता है ये 4 साइन a साइन b साइन c होता है। अब देखो मैं कहीं देख के नहीं लिख रहा हूं, याद किया हूं भाई। आपको भी याद करना है ना, याद करना है। अच्छा, तीसरा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, क्या होगा? याद है, याद है, टेंशन मत लो। मैं तो इसे सोच रहा हूँ कि आप अपने से लिख देगा तो अच्छा रहे यार। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी होता है 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अगला कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ये होता है -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी के बराबर होता है। आइडेंटिटी नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर जो 5 होता है, अब ये टेन और वाला है और कॉट वाले हैं, सब आगे वाले जितने चारों हैं। और टेन और कॉट वाला आपको बताए थे कि अगर एंगल में आपको रिलेशन पता है, दोनों साइड टेन लो या दोनों साइड कॉट लो, आ जाता है, खत्म। और एंगल में रिलेशन पता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। एंगल में रिलेशन तो पता ही है भाई, ए प्लस बी कितना होता है 180 माइनस सी। हाँ, तो एंगल में अगर आपको रिलेशन पता है, दोनों साइड टेन लो, टेन वाला रिलेशन आ जाएगा, कॉट लो कॉट वाला आ जाएगा। अच्छा, तो ये आपको तो बता भी चुके हैं पहले कि टेन का सम और टेन का प्रोडक्ट बराबर होता है ट्रायंगल में, वही मैं लिख रहा हूं बस। टेन का सम और टेन का प्रोडक्ट बराबर होता है ट्रायंगल के केस में। आइडेंटिटी नंबर 6, ये भी पहले बता चुके हैं मेरे लाल। टेन में हाफ एंगल का दो के प्रोडक्ट के सम का वैल्यू 1 होता है। हाँ सर, बताए थे आप, पहले लेक्चर में बताए थे मेरे लाल। ठीक। 7, कॉट का हाफ एंगल का सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं हो जाता है।
कॉट में हाफ एंगल का सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। लास्ट आइडेंटिटी नंबर 8 आइडेंटिटी क्या कहता है कि कॉट में ए, कॉट में बी, कॉट में बी, कॉट में सी, कॉट में सी, कॉट में ए, सिमेट्री है, दिख ही रहा है। एक अगर आ गया तो उसी तरह अगला तो लिख ही सकते हैं आप, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ये 8 आइडेंटिटी, 7 यहाँ, एक पहले लिख चुके थे, ये टोटल 8 आइडेंटिटीज है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर यार डायरेक्ट याद क्यों रखना है, मतलब इस पे सवाल कैसे बनता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहां तक आप नोट करें। चलो अब आते हैं सवाल पे। देखो इसका यूज कैसे करेंगे आप, बताते हैं, बहुत ही शानदार यूज है। देखो पहला सवाल आपके सामने प्रकट हो गया। क्वेश्चन 1, क्या 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 क्या, इन ट्रायंगल ABC tan A/2 tan B/2 tan C/2 आर इन HP। इस पे जानते हो ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको बताना है फाइंड कॉट B/2। क्या बताना है? कॉट B/2। tan A/2 tan B/2 tan C/2 HP में दिया है, आपको बताना है कॉट B/2। ट्रायंगल ABC का केस है। तो यार HP का उल्टा AP होता है, मतलब वीडियो पॉज करके आप अपने से पहले ट्राई करना, तब इसको देखना, ये नहीं कि देखना शुरू कर दी बिना दिमाग लगाए। मैं क्या कर रहा हूं, जितने आइडेंटिटी आप पढ़े हैं उसी का यूज करना है, 100% यूज होगा। चलो अब tan का उल्टा कॉट होता है, तो अगर tan HP में है तो कॉट AP में होगा 100% यार। कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2 किस में होगा? AP में होगा। अच्छा तो 3 नंबर अगर ABC AP में होता है तो बीच वाले का जो डबल होता है 2B बराबर होता है A+C। हाँ सर ये होगा। अरे tan HP में है तो कॉट AP में हो गया, और 3 नंबर AP में होता है तो 2B बराबर A+C लिखते हैं। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर, नंबर कौन सा था? 7। आइडेंटिटी नंबर 7 क्या था भाई? सर आप बताए थे कि कॉट में अगर हाफ एंगल का सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे तो बराबर होगा। ये आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मतलब इसका कहीं भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो चलो यूज करते हैं सर। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो कॉट A/2 प्लस कॉट C/2, कॉट A/2 प्लस कॉट C/2, ये 2 कॉट B/2 है। अच्छा कॉट A/2 प्लस कॉट C/2 ये कितना है? 2 कॉट B/2 है। कॉट A/2 और कॉट C/2 देखो ये ना AP वाले रिलेशन से जो लिखे थे, कॉट A/2 और कॉट C/2 2 कॉट B/2 है, इसके जगह 2 कॉट B/2 रख दो यार, और कॉट B/2 एक पहले से है, मतलब 3 कॉट B/2। RHS साइड में है कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2, कॉट B/2 हो गया कैंसिल। आपको मिल गया कॉट A/2 कॉट C/2 3 आ गया, कॉट A/2 कॉट C/2 3 आ गया। अच्छा जीरो नहीं होता, ये नहीं कुछ सोच रहे होगे कोई कि यार अगर एक साइड ले आते तो कॉट B/2 कॉमन होता, कॉट B/2 जीरो लेते, कॉट B/2 जीरो तो B/2 90 तो B 180। कोई एंगल ट्रायंगल में 180 होता है क्या? नहीं होता, मतलब कॉट B/2 जीरो तो नहीं होगा। कॉट A/2 कॉट C/2 3 आ गया। अच्छा कॉट A/2 और कॉट C/2 का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा, फाइंड मिनिमम वैल्यू इसका निकालो, मतलब इसका लीस्ट वैल्यू निकालना था।
नहीं तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लीस्ट वैल्यू लेकिन आ जाएगा। इसका लीस्ट वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। थोड़ा सा बस करेक्शन कर लो, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉट बी बाई टू। लीस्ट वैल्यू निकालना मतलब मैं याद, क्वेश्चन तो अपने से बोल रहा हूँ ना, कहीं किताब से तो या कुछ तो बोल नहीं रहा हूँ। तो मुझे जहां तक याद था कि हो सकता है कॉट बी बाई टू ही निकालना है, लेकिन नहीं निकल पाएगा। जब सॉल्व किए तब थोड़ा आइडिया लगा कि इसमें लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉट बी बाई टू निकालो तब आ जाएगा। तो ये आ सकता है। अब लोग सोच रहे हैं कि यार कॉट बी बाई टू ही नहीं निकल रहा है, लीस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू आ सकता है यार। कैसे कैसे कैसे? दो नंबर अगर आप कंसीडर करें, कॉट ए बाई टू और कॉट सी बाई टू, इन दोनों नंबर का एम हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम होगा। हाँ, और कॉट ए बाई टू और कॉट सी बाई टू, दो नंबर का एम क्या होता है? दोनों का सम बाई टू होता है सर। हाँ, दो नंबर का एम यही ना होता है। तो जीएम होता है अंडर रूट में दोनों का गुणा। ठीक है, अब कॉट ए बाई टू और कॉट सी बाई टू का सम टू कॉट बी बाई टू है, तो ये आ जाएगा टू कॉट बी बाई टू मतलब कॉट बी बाई टू, ये आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और कॉट ए बाई टू कॉट सी बाई टू का वैल्यू हम लोग 3 ला चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा? √3। तो कॉट बी बाई टू का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? देखो ना, कॉट बी बाई टू आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू √3, मतलब लीस्ट वैल्यू आएगा √3। अगर आप मान लो कि अगर आपसे कॉट बी बाई टू ही का वैल्यू पूछे, कॉट बी बाई टू का ही, कि कॉट बी बाई टू का वैल्यू बताओ, तो एग्जैक्ट वैल्यू फिर नहीं आएगा, उसमें एक रेंज आएगा। अगर आपसे कॉट बी बाई टू का वैल्यू पूछे ना, तो कॉट बी बाई टू का वैल्यू फिर रेंज आएगा, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा 3 आएगा 4 आएगा, ऐसा नहीं, एक रेंज आएगा। अगर मान लो मैं अगर चाहूं कि यार मैं जो सवाल दिया था उसी का वैल्यू आप निकालो, कॉट बी बाई टू ही का निकालो, तो फिर जानते हो आप आंसर क्या बताओगे? कॉट बी बाई टू का लीस्ट वैल्यू √3 है, तो √3 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो आंसर बताओगे √3 से इन्फिनाइट। जब जीरो एंगल ट्रेंड करेगा ना, जीरो ट्रेंड करेगा तो कॉट जीरो इन्फिनाइट ट्रेंड करता है, तो इस सवाल का फिर आंसर आने लगता है √3 से इन्फिनाइट। √3 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनाइट पे ओपन ब्रैकेट। तो अगर सिर्फ कॉट बी बाई टू पूछे, पूछ भी सकता है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि अनिश्चितता है कि गलती है पूछना, पूछ सकता है। अगर आपसे कहे कॉट बी बाई टू का वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो फिर ऑप्शन देखना, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो उसमें फिर रेंज दिया होगा, एग्जैक्ट नहीं दिया होगा। तो रेंज अगर निकालना होगा तो √3 से इन्फिनाइट है, समझ गए होगे। एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट इसका वैल्यू हनुमान जी नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग क्या है नहीं, शक्तिमान भी नहीं कर सकते इसका एग्जैक्ट वैल्यू। रेंज लेकिन आएगा, रेंज आएगा ना, क्योंकि जानते हो हम लोग का प्रॉब्लम इस सवाल में जानते हो क्या है? वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है 3। इक्वेशन कितने हैं? इक्वेशन यही दोनों है। तो 2 इक्वेशन 3 कैसे सॉल्व होगा? इन्फिनाइट सोल्यूशन आता है, तो इन्फिनाइट सोल्यूशन इसमें भी आएगा। अरे कॉट बी बाई टू का इन्फिनाइट सोल्यूशन है, √3 से इन्फिनाइट तक कितने वैल्यू आता है? इन्फिनाइट वैल्यू आता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा। लेकिन यार ये सब बात का बात है, सवाल जो ओरिजिनल किताबों में उपलब्ध है वो अगर बात किया जाए तो कॉट बी बाई टू का लीस्ट वैल्यू पूछता है हर जगह, तो उसका लीस्ट वैल्यू √3 होता है। खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा एक एक बात। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एप्लीकेशन करते हैं। देखो ऐसा सवाल देखो पूछता है, इन ट्रायंगल एबीसी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी, इन तीनों का सम 1 है, या कॉस को साइन में बदलोगे तो साइन में आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं करना है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, ये 2 हो। ये कहीं कहीं डायरेक्ट यूज हो जाता है, इसलिए याद भी रखना है इसको। रिमेंबर, इस क्वेश्चन को आप याद भी रख लेना। क्वेश्चन क्या है, मतलब ये रिजल्ट ही एक तरह से मान, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 हो, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 हो, देन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, देन प्रूव दैट। चलो लिख देते हैं, अभी तो मान लो आपको प्रूव करना है, बाद में आप याद रखेंगे।
प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है सर, करते हैं। अब ये पहला करो या दूसरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस को साइन में बदलोगे दूसरा ही आ जाएगा ना। इसको देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, 3 आ जाएगा, 1 इधर लाएगा 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो कोई भी दोनों में जिसमें आप कंफर्टेबल हो कोई एक प्रूव कर लो, दूसरा फिर अपने आप ही हो जाएगा। चलो कोई भी एक कर ले, पहला ही कर लेते हैं आप। अगर आइडेंटिटी से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और बिना आइडेंटिटी करना हो तो भी आपको ट्रिक में बताया था कि कॉस स्क्वायर दिखे किसी एक को साइन में बदल के करने वाला। वो ट्रिक ये नहीं कि सिर्फ पहले ही लगेगा, मतलब पिछले लेक्चर में आप बताए थे 2 लेक्चर पहले, तो इसमें नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करोगे, हर जगह यूज होगा भाई। लेकिन आइडेंटिटी पढ़े तो हम लोग आइडेंटिटी का ही यूज करना चाहेंगे। दोनों साइड में 2 से गुणा करो, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बताया थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2a लिख लो, थीटा की जगह a है। ये कितना 1 प्लस कॉस 2b, अगला 1 प्लस कॉस 2c इक्वल टू है 2 के बराबर। तो यहां से आपको मिल गया कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c का वैल्यू -1 के बराबर। नहीं सर, 1 1 1 3 उधर जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c होता क्या है, ये सर अभी आप आइडेंटिटी लिखवाए थे, -1 -4 कॉस a कॉस b कॉस c होता है, रख दो उसके जगह। -1 से -1 कैंसिल, यहां से आपको मिल जाएगा 4 कॉस a कॉस b कॉस c बराबर 0। माइनस है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर 0 है। यहां से आएगा कॉस a 0 या कॉस b 0 या कॉस c 0। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कॉस का वैल्यू 0 90 पे होता है। तो एंगल A 90 या एंगल B 90 या एंगल C 90, तो कोई भी एंगल अगर 90 हुआ तो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, हेंस प्रूव्ड। तीनों एक साथ नहीं होगा, और लगा है बीच में, और लगा है, मतलब कोई एक होगा, एक टाइम में कोई एक 90 होगा। तो ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 रहता है तो ट्रायंगल को फिर राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलते हैं। तो प्रूव हो गया कि ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखो हम लोग आइडेंटिटी का यूज किए प्रूव करने के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने ये सवाल रहा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा आर एंगल ऑफ ट्रायंगल, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 2 होगा। आइडेंटिटी जो पढ़े हैं उसी के यूज करके भी कर सकते हैं और बिना यूज किए भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अल्फा बीटा गामा ट्रायंगल का एंगल है, तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल का केस तीनों एंगल का 180 डिग्री है। तो यार कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा, अरे यहाँ से देखो ना, अल्फा आएगा 180 माइनस बीटा प्लस गामा, और कॉस 180 माइनस समथिंग रहता है तो माइनस कॉस बीटा प्लस गामा। अगला भी इसी तरह लिख लो, माइनस कॉस अल्फा प्लस गामा साइन अल्फा साइन गामा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये LHS। ठीक है सर। अब कॉस बीटा प्लस गामा जो है, कॉस बीटा प्लस गामा, तब फॉर्मूला लगाओ कॉस ए प्लस बी वाला। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे ना तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी आएगा, मतलब ऐसा कुछ।
अलग अलग डिवाइड कर दोगे। उसी तरह यहां देखो, ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन गामा, माइनस वाला यूज कर चुके हैं तो प्लस लिख लो, मतलब हम लोग माइनस कॉस अल्फा प्लस गामा का वैल्यू लिख रहे हैं। साइन अल्फा साइन गामा माइनस कॉस अल्फा कॉस कॉस गामा, नीचे है साइन अल्फा साइन गामा। अगला आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है सर। अब अलग अलग डिवाइड करना तो ये आएगा 1, कॉस बीटा कॉस गामा में साइन बीटा साइन गामा से करेंगे तो टेन नहीं, कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा यार, कॉट कॉट बीटा कॉट गामा, बहुत ही बेहतरीन। अगला देखो, ये जब इसमें डिवाइड 1 माइनस कॉस बाई साइन कॉट कॉट, मतलब कॉट अल्फा कॉट गामा, और लास्ट वाला आएगा 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो 1 1 1 3 माइनस आया कॉट अल्फा कॉट बीटा, सही से लिख लेते हैं इसी को, कॉट बीटा कॉट गामा कॉट अल्फा। इसका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी होता है 1 के बराबर, तो 3 माइनस 1 कितना 2 आ जाएगा, हेंस प्रूफ। इसका वैल्यू कितना प्रूव करना है 2 के बराबर। तो ये तरीका आप लगा सकते हैं। सही है सर, क्लियर टू ऑल, क्लियर क्लियर क्लियर। तो देख रहे हो, हर सवाल में अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो थोड़ा समय आपका बच जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो समय आपका बच जाएगा, ये बस फायदा होता है आइडेंटिटी को याद करने का। समय कैसे बच जाएगा? अरे यार, जिसे अगर आपको न याद रहता तो फिर इसका वैल्यू 1 होगा, यही प्रूव करने में आपको समय लगता, तो फिर आप 2 फिर लाने में फिर और टाइम वेस्ट होता। याद है, डायरेक्ट रख दिए। आई थिंक क्लियर है सबको। अब इसको सोचने वाले बहुत तरीके से सोच सकते हैं। देखो, एक तरीका ये भी लगा सकते हो, एलसीएम लो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहां आएगा साइन अल्फा, यहां आएगा साइन बीटा, यहां है साइन गामा न्यूमरेटर में। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, तो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा आएगा, नीचे 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आ जाएगा। और साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा होता है 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, नीचे है 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते, देखो मन की आंखों से आ गया, पेन भी नहीं चलाना पड़ा। कैसे आया? आइडेंटिटी याद रखिए तब आया। साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा होता है 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। एलसीएम लेके कर लेना, आ जाएगा। ट्राई करना और दूसरे तरीके से जो बताएं अभी, मन की आंखों वाले। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो ट्रायंगल का केस नहीं है, जैसे ये देखो, ट्रायंगल का केस नहीं है। a प्लस बी माइनस सी बराबर पाई दिया है, ट्रायंगल रहता तो प्लस सी रहता भाई। आपको प्रूव करना है दिस। ये आइटम सवाल आ चुका है ओल्ड ईयर में, देखेंगे तो दिया है। ये इसका वैल्यू आपको लाना है 2 साइन ए साइन बी कॉस, ये प्रूव करना है। एलएचएस से करते हैं। साइन स्क्वायर ए को तो साइन स्क्वायर ए रहने दो। आप अपने से पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, फिर देखना इसमें ना। अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। ठीक है सर, साइन स्क्वायर ए। अब बी माइनस सी की जगह कितना है? पाई माइनस ए रख दो, तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी हो जाएगा पाई माइनस ए, और साइन पाई माइनस ए साइन ए होता है। अब इन दोनों से साइन ए कॉमन लो, अंदर आए यहां साइन ए साइन बी प्लस सी। अच्छा, साइन ए जो है, साइन ए यहां से ए बराबर बोलो, ए बराबर पाई माइनस बी प्लस बी माइनस ए बराबर पाई माइनस, ये पूरा आइटम उधर आएगा बी माइनस सी। अच्छा, तो यहां साइन ए बचा, साइन दोनों साइड लो, साइन ए बराबर आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन बी माइनस सी। बहुत ही बेहतरीन।
और ये साइन बी प्लस सी है, साइन ए तो कॉमन ही हो गया, साइन ए। अब फिर से देखो यहाँ साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, 2 साइन बी कॉस सी होता है। कितना आ गया? 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। क्या लाना है? 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, हेंस प्रूव्ड। मतलब आपको तरीका अगर पता है कि कैसे प्रूव होता है तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे इस सवाल में ट्रायंगल का केस नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी से कर लिए क्योंकि हमें पता होता है। देखो ये जो आइडेंटिटी प्रूव करने का स्टेप होता है, इसमें हम लोग का मेन एम क्या रहता है कि इंटरचेंज करके ऐसा ले आए। पहला स्टेप में तो आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि इंटरचेंज करके कुछ ऐसा बनाए जो कॉमन मिल जाए, और जो अंदर बचे उसमें कुछ फार्मूला लग जाए, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, या साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी का, मतलब जो भी फार्मूला लग जाए, तभी वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। समझ रहे हो क्या करें? तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान देंगे तो सवाल बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रू फॉल्स में सवाल आईटी में पूछा था, ये भी ओल्ड ईयर का क्वेश्चन ही है। ट्रू फॉल्स मतलब ये चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल एबीसी टेंजेंट ऑफ हुज एंटीरियर एंगल्स आर 1 2 3। मतलब tan ए tan बी tan सी आपको दिया है। tan ए दिया है 1, tan बी 2, tan सी 3। ये आपके ऊपर है, किसी को एबीसी मान सकते हो tan का। ठीक, मतलब इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि यार ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं जब tan ए 1 हो, tan बी 2 हो, tan सी का वैल्यू 3 हो। तो यार ट्रायंगल का अगर केस है एबीसी का, तो ट्रायंगल के आइडेंटिटीज को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो एक बार tan वाला का सवाल रहा है, tan वाला, तो सम और प्रोडक्ट चेक कर लिया करो। सम और प्रोडक्ट, अगर सम और प्रोडक्ट बराबर आता है तो ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ट्रायंगल के केस में सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। तो एक बार हम लोग tan ए tan बी tan सी का सम और tan ए tan बी tan सी का प्रोडक्ट चेक करेंगे। ठीक, तो अगर सम देखते हैं तो कितना आ रहा है? 1 + 2 + 3। प्रोडक्ट आएगा 1 × 2 × 3। ये कितना? 6। ये कितना? 6। मतलब ट्रू है, वो भी ऑलवेज ट्रू है क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ऑलवेज ट्रू होता है। तो इसका मतलब ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें पूछा था ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, तो ये ट्रू है कि फॉल्स? तो क्या बताओगे? ट्रू है। क्या बताएंगे? ट्रू है, ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। बहुत ही आसान। मतलब अगर कभी भी आपको tan ए tan बी tan सी दिया हो तो हमेशा ये वाला आइडेंटिटी को यूज किया करो। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देखो सवाल ऐसे मार्केट में बहुत रहता है कि x + y + z, अगर x y z दिया है तो ये आपको प्रूव करना है कि ये दिख ही रहा होगा, इन तीनों का सम और इन तीनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। कभी भी ऐसा दिखे आपको सम और प्रोडक्ट बराबर, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि tan का सम और tan का प्रोडक्ट ही बराबर होता है। और आपसे बताएं, अगर आप a + b + c 180 लेते हो, अगर मान लो दोनों साइड में आप 2 से गुणा किए, 2 से छोड़ो n से गुणा किए, n क्या है? नेचुरल नंबर है, और 1 से बड़ा होगा, 1 रहेगा तब तो यही आ जाएगा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर। Na + nb nπ - nc, दोनों साइड tan ले लो। ठीक है सर। अभी आएगा tan Na + tan nb, 1 - tan Na tan nb। इधर tan nπ, सुनो ध्यान से बात। देखो यहाँ आता है पाई, यहाँ आता है 2π, यहाँ आता है 3π, यहाँ आता है 4π। तो nπ जो है या तो पाई आएगा, या 2π आएगा, या 3π आएगा, या 4π आएगा। मतलब या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, और माइनस करेंगे तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, और सेकंड और फोर्थ दोनों में tan निगेटिव होता है तो -tan nc हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करके सबको एक साइड लाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, tan Na tan nb tan nc
tan Na इंटू tan Nb इंटू tan Nc। मतलब एक नया रिजल्ट आपको मिल गया कि ट्रायंगल के केस में, tan के केस में एंगल में किसी से मल्टीप्लाई करो इंटीजर्स तो उसका सम और प्रोडक्ट भी बराबर होता है। जैसे कोई कहे कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c होगा? हाँ होगा। अरे दोनों साइड में n के जगह 2 रख दो। tan 2a tan 2b tan 2c का सम tan 2a tan 2b tan 2c के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और कभी भी ऐसा दिया हो ना, ऐसा अगर दिया हो तो तुरंत आप x को tan a माना करो। ये मतलब हिंट होता है थोड़ा सा। y को tan b, z को tan c, मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 लेके करना है। देखो ये बराबर आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a इंटू tan b इंटू tan c। सही है, बराबर आ रहा है। मतलब ये जो रिजल्ट देता है ये इसीलिए देता है क्योंकि आप ऐसा एज्यूम कर पाए। मतलब x के जगह tan a, y के जगह tan b, z के जगह tan c। अच्छा अब देखो ये है क्या, 2 tan a, x के जगह tan a रखो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, मतलब ये tan 2a है, tan 2b है, tan 2c है। तो अभी तो हम लोग प्रूव किए थे n के जगह 2 रखो, tan 2a tan 2b tan 2c भी tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के बराबर होगा। हेंस प्रूव। बात समझ रहे हो? तो याद रखेंगे आप ट्रायंगल के केस में tan का एंगल में इंटीजर 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटी खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।